श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सब लोगों को पता है कि आज 18 अक्टूबर है और आज है धनतेरस, यानी माता लक्ष्मी का, धनवंतरी जी का, भगवान कुबेर जी का आज अपने घरों में हम लोग पूजन करेंगे, उनकी आराधना करेंगे और कुछ ऐसे उपायों को करेंगे जिससे हमारे घर में भी साल भर माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो सकेगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके हम यहाँ पर तीनों उपायों को जानने का, समझने का प्रयास करने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहला उपाय जो आज हम लोग धनतेरस के दिन करने वाले हैं, वो अपने घर में हम यम जी के लिए एक दीपक लगाएंगे, जो कि चौमुखी दीपक लगाया जाएगा। नियम तो यही कहता है कि आपको आटे का दीपक लगाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी कारण से कोई आटे का दीपक नहीं क्योंकि आजकल की जो दिनचर्या इतनी बिजी है, आदमी के पास समय नहीं होता ना खाने का, ना किसी के पास बैठने का, उसे बहुत जल्दी रहती है। मान लीजिए आप नहीं बना पाए, तो फिर उस कंडीशन में आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, दीपक आप बदल सकते हैं, लेकिन बाती उसमें चौमुखी ही लगाई जाएगी। तो चाहे आटे का लीजिए, चाहे मिट्टी का लीजिए, लेकिन बाती आपको उसमें चौमुखी ही लगानी है। 2 बाती लंबी सी आपको क्रॉस करके डायरेक्शन में लगानी है, जिससे वो चौमुखी बाती का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। कुछ लोग घी का दीपक लगाएंगे, कुछ लोग सरसों के तेल का या तिल के तेल का। आप अपनी सुविधा के हिसाब से दीपक को लगा सकते हैं। दीपक तैयार करने के बाद में इसे प्रज्वलित कहाँ करना है मित्रों? आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, ठीक है, जो घर का मुख्य दरवाज़ा है। आसन के लिए कुछ आपको काले तिल लेकर जाने हैं। सबसे पहले काले तिल का आसन लगा लेंगे। आसन लगाने के बाद ही आप उसके ऊपर इस चौमुखी दीपक को स्थापित करेंगे। जैसा कि मैंने बताया मित्रों आप लोगों को, यम जी का दीपक है। दीपक बहुत खास है। भगवान धनवंतरी जी की, भगवान कुबेर जी की आज आप सभी लोग अपने घरों में पूजा करेंगे। कुछ लोगों के यहाँ तो विशेष तौर पर खास पूजाएँ की जाती हैं, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी उसके हिसाब से करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, जो एक व्यक्ति कर रहा है वही दूसरा भी करेगा। इसके बाद मित्रों, जब आप दीपक प्रज्वलित कर चुके होंगे, मित्रों आपको ध्यान रखना है केवल माता लक्ष्मी का ही नहीं, भगवान गणेश जी का, भगवान धनवंतरी जी का, कुबेर जी का, जो कि कुबेर जी तो धन के देवता हैं, उनका अगर स्मरण नहीं करेंगे तो आपके घर में धन कैसे निवास करेगा? उन्हें धन का देवता कहा जाता है, जैसे कि माता लक्ष्मी हैं। आप जब इस दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करेंगे, आपको एक एक करके तीनों देवताओं को, साथ ही में और जिस देवता का आप नाम लेना चाहें, भगवान शंकर जी को भी मत भूलिएगा, आपको उन देवता के नाम से दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और ध्यान रखिएगा, जब दीपक जलने लगेगा आपको थोड़े से पीली सरसों के दाने, कौन से मित्रों? पीली सरसों के दाने इस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। जो यम दीपक है मित्रों, क्या है, इस दीपक की लौ से, इस दीपक की रोशनी से आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। घर से धन संबंधी परेशानी भी अपने आप दूर हो जाएगी। पहला उपाय समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की। किसी व्यक्ति की जब कहता है ना, व्यक्ति परेशान होता है तो कहता है, अरे भगवान मेरी तो किस्मत ही सोई हुई है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी भी किस्मत सोई हुई है, तो अपनी सोई किस्मत को जगाने के लिए आप लोग एक बेलपत्री ले लीजिएगा। बेलपत्री कहीं से कटी पकी और खंडित ना हो, इतना आप लोगों को बस ध्यान रखना है। उस बेलपत्री को लेकर के आपको अपने घर पर जाना है। पूरे घर में आपको इस बेलपत्री को लेकर हर एक कमरे में जाना है। जैसे आप लोग दिवाली की सफाई में एक कोना नहीं छोड़ते ना, घर का कोना कोना चमका देते हैं, बस उसी तरीके से आपको घर का कोई भी कोना नहीं छोड़ना है। केवल आपको बाथरूम छोड़ करके घर के प्रत्येक कोने में इस बेलपत्री को लेकर के जाएंगे, क्योंकि कल है मित्रों छोटी दिवाली, फिर दीपावली का पर्व आ रहा है। बहुत अच्छा अवसर है, आप लोगों को अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का मौका मिला है। जब पूरे घर में आप इस बेलपत्री को लेकर के घूम चुके होंगे मित्रों, अब आप क्या करेंगे, इस बेलपत्री को लेकर आप रख लीजिएगा, क्योंकि यह उपाय आप सुबह करेंगे। आप शाम को यानी प्रदोष काल में जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, भगवान धनवंतरी जी, भगवान कुबेर जी का पूजन इत्यादि करेंगे, यानी कि धनतेरस की जब आप पूजा करेंगे, तब आप क्या करेंगे, आपके घर में महादेव जी का शिवलिंग तो ज़रूर ही होगा, छोटा बड़ा जैसा भी हो। आप अब यहाँ पर मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बनाने का प्रयास करती हूँ, आप लोग इसे शिवलिंग ही समझिएगा। जो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग हो, जैसा भी हो, हम ये नहीं कहते कि बड़ा सा शिवलिंग होना चाहिए, जैसा भी हो, आप उसी शिवलिंग के ऊपर जब आप धनतेरस की पूजा इत्यादि अर्चना करेंगे, तभी आपको इस बेलपत्री को भी उसी स्थान पर महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आप इस एक बेलपत्री को माता लक्ष्मी का ध्यान करके इस धनतेरस के दिन समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। इसे मित्रों आप लोग शिवलिंग समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग की मैं इमेज नहीं लगाई हूँ, मैं ऐसे ही बता करके आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, आप लोग समझिएगा।
ठीक है मित्रों। तो इस बेलपत्र को जिसको लेकर के आप पूरे घर में घूमे थे, उसी एक बेलपत्री को लेकर के अपने घर की इस शिवलिंग पे आप लोग समर्पित कर दीजिएगा। साथ ही में आप लोगों को एक मिट्टी का घी का गोल बाती का दीपक भी जल अपने साथ तैयार करके ले जाना है। उस दीपक को पहले यहीं पर प्रज्वलित करेंगे जहाँ पर आप धनतेरस की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद जब आप बेलपत्री समर्पित कर चुके होंगे, तब इस दीपक को आपको उठाना है और उठा करके अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रख दीजिएगा। आपके जीवन में जिस कारण से भी आपको लगता है मेरी किस्मत सोई हुई है, वो महादेव जी की कृपा से फिर से अच्छी हो जाएगी। 2 उपायों की बात कर ली है, अब यहाँ पर हम लोग अपने तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उसे जानने से पहले चैनल पर जो भी आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा मित्रों। तो मित्रों, जो धनतेरस के दिन प्रदोष काल में हम तीसरा और अंतिम उपाय करेंगे, इस उपाय से यदि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से नहीं रहती हैं, यानी आती हैं और चली जाती हैं, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय करना है। पीले कलर का कपड़ा खरीद करके लाना है, अच्छा सा नया कपड़ा। उस कपड़े को आपको लेकर के आना है। इसके बाद में और क्या करेंगे मित्रों, उसके बाद में आपको लेना है एक सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी होती है, ठीक है। उस पूजा वाली सुपारी को आप लोग लीजिएगा और क्या करेंगे, एक ही सुपारी लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेनी है, एक ही सुपारी लेनी है। वैसे भी दिवाली की शॉपिंग पे जो आप पूजा सामग्री लाई होंगे, उसमें सुपारी तो ज़रूरी होगी, अगर नहीं है तो फिर आप अलग से ले सकते हैं। एक सुपारी लेंगे। इसके बाद में एक दीपक फिर से आपको गोल बाती का, मिट्टी का या फिर आटे का, जो भी आप तैयार कर सकते हैं तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में जब माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे आप अपने घर में, जहाँ पर भगवान गणेश जी की पूजा की जाएगी आज, क्योंकि बहुत सारे घरों में भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माता लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा बहुत सारे लोग करते हैं। तो जहाँ पर आप अपने घर में करेंगे पूजा इत्यादि, वहाँ पर आप जाइएगा। अगर पहले से घर में मूर्ति मौजूद है तो आप वहाँ पर भी उपाय को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नई मूर्ति ला करके ही उपाय करेंगे। वहाँ पर आप इस पीले वाले कपड़े को, अब क्या करेंगे मित्रों, इसी पीले कपड़े के ऊपर आप उस एक सुपारी को रख दीजिएगा। और जब आप सुपारी रखेंगे तो माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी से निवेदन करेंगे। और क्या निवेदन करेंगे मित्रों, यही निवेदन करेंगे कि आपके घर में जो पैसे की कमी हो रही है, यानी माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास नहीं कर रही हैं, तो आज इस जो धनतेरस के दिन है, माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करें। इसके बाद में इस दीपक को जला दीजिएगा, कुछ देर यहीं पर रखा रहने दीजिएगा। जब आप अपनी विनती और मनोकामना कह चुके हों, तब आप इस दीपक को उठा करके अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रख दीजिएगा। इस दीपक के मित्रों, जो प्रकाश से, इस दीपक की रोशनी से आपके जीवन की धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, और जब माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर प्रसन्न होंगे, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में जो धन संबंधी परेशानी दूर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब दीपक आप जलाएंगे तो ओम लक्ष्मय नमः मंत्र का जाप करके ही जलाइएगा मित्रों। और कम से कम 5 या 7 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, इस मंत्र को कहना है। जब आप जला चुके होंगे, कह चुके होंगे, इसके बाद ही दीपक को उठा करके आपको आपके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर ऐसे रखिएगा कि आते जाते निकलने वाले में किसी का भी पैर उस दीपक पे ना लगे, वरना आपको फिर उस दीपक का जो फल तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही में आपको उसका दोष भी लग सकता है। इसलिए इस बात का मित्रों ध्यान रखेंगे कि दीपक किसी के भी पैर ना लगने पाए। आप इस तरीके से संभाल करके किनारे पे रख दीजिएगा मित्रों। बहुत छोटा सा उपाय है, आज धनतेरस के दिन इस उपाय को करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां धन संबंधी दूर होती हैं और माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होता है। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने 3 उपायों की बात कर ली है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग तीनों उपायों को समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में, आज धनतेरस का दिन है तो माता लक्ष्मी का नाम लिखना मत भूलिएगा, जिनकी कृपा से आपके जीवन की धन संबंधी परेशानियाँ दूर होंगी। तो मित्रों, आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।